और उसमें मैं ऐसा मानता हूँ स्वयं कि मेरी सबसे प्रबल दावेदारी है। कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या श्रीमंत सिंधिया जी हैं? नमस्कार, ग्वालियर लाइव देख रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश में जो 2023 के विधानसभा चुनाव हैं उनका आगाज हो चुका है और जो दावेदार हैं वो लगातार अपनी अपनी विधानसभाओं से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर ग्रामीण से दावेदारी कर रहे हैं भाजपा के महामंत्री जो मदन कुशवाहा जी हैं। और ख़ास बात यह है कि 6 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो स्वागत है सर आपका ग्वालियर लाइव चैनल पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश मंत्री हूँ, महामंत्री नहीं हूँ, प्रदेश मंत्री हैं, माफ़ करेंगे इस शब्द के लिए। और दूसरी बात, अब आगामी विधानसभा चुनाव हैं और आपकी जो विधानसभा है वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी पहले से ही मौजूद हैं। क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं आपको आने वाले चुनावों में? देखिए, मैं हर व्यक्ति कहता है उसी आधार पर वो व्यक्ति कहते हैं नहीं कहते, लेकिन मैं स्वयं भी इस बात को बोल रहा हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी प्रबल दावेदारी करते हैं और उसमें मैं ऐसा मानता हूँ स्वयं कि मेरी सबसे प्रबल दावेदारी है। आपकी प्रबल दावेदारी है, इतना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या श्रीमंत सिंधिया जी हैं? आत्मविश्वास के पीछे वो तो है ही है, लेकिन मैं पिछले कई सालों से कई चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं बीएसपी से एमएलए रहा था। उस क्षेत्र में हमने हमेशा भाईचारे की बात की है और भाईचारा बना के रखा है। और मैं ज़िले में 2008 में ज़िले में 5-6 सीटें हैं, 6 सीट में एमएलए बने 6, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी से उस टाइम पर सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतकर आया था। जीत की जो मेरी लीड थी वो सबसे ज़्यादा थी ज़िले में। और वो जब हुई जब नीचे हम लोगों ने भाईचारा बनाया। सभी समाजों में एक सुंदर गुलदस्ता बनाया जाता है, सभी फूलों को चुनकर उसी तरीके से हमने सभी समाजों को काम करके तैयार करके भाईचारा बनाकर उनको तैयार किया तो बड़ी के जीत लिए हुई। आपने सीट निकाल कर के दी थी। पर अगर अभी इस समय भाजपा पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो कितने आश्वस्त हैं? और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको, कांग्रेस में कई नाम चल रहे हैं, केदार कंसाना हैं या साहब सिंह गुर्जर हैं, अशोक सिंह हैं, उनको कितनी चुनौती मानते हैं आप? अभी मैं किसी और के बारे में बात नहीं करता, लेकिन आपने कांग्रेस शब्द कहा है तो कांग्रेस से अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे वोट पड़ा था, जो आज तक किसी को नहीं पड़ा। अब कौन वहाँ से उनकी तरफ से, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, पर अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनावों में और क्या चीज़ें लग रही हैं कि जनता के लिए ये काम होने चाहिए? मैं विधायक बनूंगा, मेरा विजन है कि अब ये चुनाव होंगे तो मैं ये काम करके जनता के लिए लाऊंगा। देखिए, मैं जब विधायक था उस टाइम पर तो वो ना तो हम लोग विपक्ष में थे ना सरकार थी। मैं संघर्ष वाली पार्टी से उस टाइम पर था, क्योंकि और अपने सबके साथ मिलकर वर्करों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ में हमने भाईचारा बनाया। हमारा वर्कर जो कार्यकर्ता जो था उनसे भाईचारा बनाकर मैंने काम किया। अब निश्चित तौर से सत्ता वाली पार्टी से जब चुनकर आएंगे, सत्ता बनेगी, तो फिर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, कुछ तत्काल काम नज़र आते हैं, कुछ बहुत सारे काम, मेरे को तो बहुत सारे काम मालूम है, वो सब समय बात करूँगा मैं। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह इन सब को, सड़क ये तो प्रायोरिटी हमारी बहुत पहले से रही है, बहुत पहले से रही है। हर स्कूलों में मैं उस टाइम पर जाता था, अस्पताल में हर माने मैंने एक निश्चित कोई दिन कर रखा था, मैं उस दिन को अस्पताल में जाता था। अच्छा, एक और मेरा सवाल है जो कि संभावनाओं के आप कह सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने आपको बाई चांस टिकट नहीं दिया तो क्या बीएसपी का, अपनी पुरानी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं मदन कुशवाहा? मैं जिस दल में हूँ उस दल में पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है अपनी पार्टी पर, अपने नेताओं पर, कि मुझे पार्टी मौका देगी। और मदन कुशवाहा जी का जो चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड चलता आ रहा है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। निश्चित तौर से टिकट मिलेगा और मेरा रिकॉर्ड कंटिन्यू रहेगा और चुनाव जीतेंगे, कॉन्फिडेंस? बम्पर वोटों जीतूंगा और कई जगह पार्टियों को कई सीटों पर और भी मैं जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे मदन कुशवाहा जी और अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और कह सकते हैं कि आगामी चुनाव हैं उनको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और आगे का समय ही बताएगा क्या कुछ समीकरण बनते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से, जहां भारत सिंह कुशवाहा पहले से ही मंत्री हैं, लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको भी टिकट मिल सकता है और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और
देखते हैं क्या कुछ आगे इसमें समीकरण निकलते हैं। लेकिन बने रहें ग्वालियर लाइव पर तमाम न्यूज़ के अपडेट्स के लिए। और इस चर्चा के बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।